प्रेम गीता माता की श्री भगवान वाच अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूते स्वलोलुप्त्वम मार्दवम हिरचापलम। 16वां अध्याय का दूसरा श्लोक। पहला श्लोक हम लोग सुने थे। पहले श्लोक में भगवान ने 7 दैवी संपदा का वर्णन किए। आज दूसरे में हम लोग सुनेंगे। पहले श्लोक में भगवान ने कहा था अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। निर्भयता आत्मशुद्धि, एक सिस्टमेटिक वे में योग ध्यान अपने जीवन में अपनाकर भगवान में निरंतर लगे रहना, एक रूटीन होना कि हमें भोर में उठकर ध्यान करना है, हमें हर काम भगवान का नाम लेकर करना है, हमें पाठ करना है, सत्संग करना है। जीवन में एक रूटीन होना चाहिए। दानम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरे को मदद करना, दमश्च अपनी इंद्रियों का दमन करना, यज्ञश्च और हर पवित्र काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, स्वाध्याय आत्मचिंतन, साथ ही हमारे यहाँ गीता भागवत आदि जो पावन ग्रंथ हैं, वेद हैं, इन सब का पठन पाठन करना। तब धर्म के लिए कष्ट का भी सहन करना। तब का मतलब होता है कि हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं और हमें कुछ कष्ट भी हो रहा है तो उसे सहन करना। और आर्जवम सरलता। इतने ये जो भगवान ने बताया हम सबको। इसके बाद आज के श्लोक की हम लोग व्याख्या सुनेंगे। दूसरे श्लोक की पहला शब्द भगवान ने आज प्रयोग किए अहिंसा। पहला श्लोक में भगवान बोले थे अभ्यम, डरो नहीं। और वही आदमी नहीं डरेगा जो दूसरे को नहीं डराएगा। प्लस जिसे भगवान पर भरोसा है, भगवान के विधान पर भरोसा है। आज भगवान अहिंसा, आप सबसे प्रेम रखें, सब में हमारे ही परमात्मा है। निज प्रभु मैं देखहि जगता केहि सन करहि विरोध। जो सब में अपने प्रभु को देखेगा वो कैसे किसी का नुकसान करेगा, बुरा चाहेगा किसी का। तो आप तन से, मन से, वचन से किसी को भी दुख ना दें। यह अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है। भगवान ने गीता में इस पर बहुत जोर दिए हैं। निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। इसके पूर्व 11वां के अंतिम श्लोक 55 में भगवान ने कहा किसी भी जीव से कोई वैर ना करे तो मेरी प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। राग द्वेष विक्तस्तु विषयानिंद्रिय शरण। पहले भी भगवान ने कहा कि किसी के प्रति राग और किसी से द्वेष यह हमारे भक्ति पथ के बाधा है। तो यहाँ भी भगवान बोले अहिंसा। सारा संसार परमात्मा का है, सारे जीव को उन्होंने ही बनाया है, सब में उन्हीं की वास है। ऐसा सोचकर हम सबसे प्रेम रखें। अगर हम किससे प्रेम नहीं रख सकते हैं तो कम से कम द्वेष ना करें, ना उसका बुरा करें, ना बुरा करने के बारे में सोचें। पतंजलि योग की व्याख्या में कहा गया है, परम पूज्य गीताटवा कहते हैं कि खुद भी प्रसन्न रहना यह अहिंसा है, और खुद ही घुटते रहना, खुद ही परेशान रहना, टेंशन में रहना, तनाव में रहना, यह हिंसा। जितना अपराध दूसरे को कष्ट देने में है, दूसरे को नुकसान करने में है, उतना ही कष्ट खुद भी टेंशन में रहने में है। और कोई अंदर ही अंदर घुट रहा है, परेशान है, चिंतित है, तो यह भी हिंसा है और यह भी पाप है। हमें भगवान पर, उनके विधान पर भरोसा करना चाहिए। जब परमात्मा हमारे साथ है तो हम क्यों चिंता करें। इस तरह से चिंता भी एक तरह से हिंसा ही है। अगर हम चिंता करते हैं तो यह अहिंसा व्रत का पालन नहीं हुआ और यह हम वास्तव में अहिंसक नहीं कहलाएंगे। दूसरे शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान कहते हैं सत्यम। जो देखा, जो सुना वही हम बोले,
झूठ ना बोले। और सबसे बड़ा सत्य है परमात्मा के पथ पे चलना। जब हम भगवान की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमें अपने आप सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलने की शक्ति आने लगती है हमारे अंदर। और जब हम संसार में होते हैं, संसार की चर्चा करते हैं, संसार के विषय लोग के बीच होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से झूठ हमारे जीवन में पनपने लगता है। सत्य कहाँ पनपता है? परमात्मा के चरणों में, सत्संग में, संतों भक्तों के संग में, आत्मचिंतन में। और झूठ कहाँ पनपता है? सांसारिक लोगों के बीच में, विषयों के बीच में। तो भगवान दूसरा जो आज दूसरे श्लोक में दूसरा गुण बताया वह है सत्य का सहारा लेना। अक्रोध, क्रोध मतलब एक ऐसा अग्नि जो करने वाला को भी जलाता है और जिस पर किया गया उसको भी नुकसान करता है। क्रोध क्यों आता है? बिगाड़ के डर से। लगता है कि हमको इसने नुकसान कर दिया। जब सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की सामर्थ्य परम्पार है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? प्लस यह सोचकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए कि इससे हमारा ही नुकसान है। और आप जाकर देखेंगे जेलों में जितने सारे कैदी बंद हैं, वो आपको बताएंगे छोटी सी बात पे उन्होंने गुस्सा किया, हिंसा हो गया, जेल में बंद है। छोटी छोटी बात पे मारपीट हो गया, छोटे छोटे बातों पे रिश्ता खराब हो गया। घर में, बाहर में क्रोध के वजह से प्रेम घट रहा है, अशांति बढ़ रहा है। तो क्रोध वह चिंगारी है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है, संबंधों को तोड़ देता है। और हमें प्रयास करना है, जो जितने अच्छे साधक होते हैं ना उतना ही प्रेम का प्रगाढ़ता बढ़ता है और क्रोध घटता है और धीरे धीरे काम क्रोध से मुक्त हो जाता है। गीता में क्रोध का कारण काम बताया गया है। कामात् क्रोधो अभिजायते। आपके मन में जितनी कामना है उतना ही क्रोध उठेगा। अगर आप कामना को छोड़ते जाएं तो क्रोध भी नहीं उठेगा। कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भक्ति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोधी आदमी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता और बीच में गिर जाता है। बहुत सारे हम लोग कथा सुने, कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, बचपन में सुनना हुआ सबसे पहला कहानी रहता है। पुल मिला, जल था, नदी के जल में उसका छाया था, समझा दूसरा कुत्ता भी रोटी लेकर जा रहा है, ये भी छीन ले, भूखा, कोई रोटी भी गिर गया। जीवन में याद रखना है हमें कि जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा क्रोध ही करता है। क्रोध के वजह से ही संसार में प्रेम घट रहा है, लोगों में आपस में जो तीतापन है, जो लोग के बीच में टेंशन है, बढ़ रहा है। तो यह क्रोध भी क्या है? आसुरी संपदा है। अक्रोध नहीं करना दैवी संपदा है। प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे धीरे। क्रोध को शक्ति बनाना है। शक्ति कैसे? क्रोध में आप भगवान का ध्यान करेंगे, क्रोध में भगवान का नाम जपने लगिए, और नहीं तो फिर क्रोध करके उसका परिणाम भुगतिए, दुखी रहिए। बार बार क्रोध आने लगा तो बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा। बीपी क्या है? बार बार क्रोध आ रहा है, बार बार तनाव आ रहा है, बार बार चिंता हो रहा है। तो संसार की दृष्टि से भी क्रोधी आदमी का नुकसान है और अध्यात्म की दृष्टि से भी नुकसान है। 2 घंटा सत्संग किए, प्रेम बढ़ाए अपने हृदय में, क्रोध आया, सारा प्रेम जल के भस्म हो गया। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद हमारे भक्ति की शक्ति को नष्ट कर देता है। जो हम संग्रह किए वह रहा नहीं, चला गया। उसके बाद त्याग, हर काम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना, यही त्याग है। सब परमात्मा का है। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यह महामंत्र है इस आरती में हम लोग जो गाते हैं। हमेशा भाव रखना कि तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, जीवन भी तेरा, सब तेरा। त्यक्त्वा, चौथा अध्याय के 20वां श्लोक में भगवान कहते हैं, वृंदावन विहार त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। आपको प्रसन्नता चाहिए तो त्यागी बनो। हर भगवान का है, हम इसको अपना समझ रहे तो दुख होगा।
जीवन में हर चीज जो भी आपके पास है सब परमात्मा का मानिए। आप खुद को क्या मानिए? आप खुद को माली समझिए और इस संसार को बगीचा समझिए। परमात्मा का बगीचा है, आप उसमें माली हैं। इसे कोई सेठ बगिया लगाया और एक माली रख लिया, उसको पेमेंट दिया, उस सेवा करे। ऐसी ईश्वर ने में माली बनाकर संसार में भेजा है। हमारा परिवार, समाज, संसार क्या है? यह सब बाग है जिसके हमें रक्षा करना है, देखभाल करना है। तो हमें किसी भी स्थिति में संसार को अपना नहीं समझना है और कोई भी काम को स्वार्थ के वश नहीं करना है, बल्कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना है। कहा गया संघा द्वार है मोक्ष का, अभिमान बंधन के लिए, यह विश्व मेरी वाटिका भ्रमण करने के लिए। मेरे लगाए बाग से तुझे होता क्यों कलेश है, स्वरूप मेरा जानना यह प्रभु का संदेश। श्रद्धा है तो द्वार मुक्ति का मिलेगा। श्रद्धा द्वार है मोक्ष का। और अगर आप में संसार के प्रति मान है, अभिमान है, मोह है, तो फिर आप बंधन के लिए तैयार रहिए। और इस पर एक कथा गीता हड़वा सुनाया करते थे, हम लोग भी सुने हैं कि एक बार एक राजा के दरबार में एक महात्मा जी आए। राजा देखे, खड़ा होकर आतिथ्य सत्कार के प्रणाम किया और बोले, त्यागी जी महाराज आपको प्रणाम। तो महात्मा जी राजा को बोले, महात्यागी तुझे भी प्रणाम। तो राजा कहा, महाराज ये हमको क्यों आप त्यागी बना दिए? त्यागी तो आप हैं। महात्मा ने पूछा, तो मुझे त्यागी कैसे कह रहे हो? कहा, महाराज आप भगवान की प्राप्ति के लिए क्या नहीं त्याग किए? घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, धन दौलत छोड़ दिए, मान प्रतिष्ठा छोड़ दिए, सर्दी गर्मी सबको बराबर समझते हुए एकदम संसार से अलग तरीके से आप जी रहे। तो महात्मा जी बोले कि बताओ तुम इसमें जिसका नाम ले रहे हो, घर परिवार समाज, इसमें कौन ऐसा है जो मेरा परमानेंट है? ये सब तो आज न कल मुझे छोड़ने ही वाला है। यह कभी मेरा नहीं था। जो छूटने वाला है उससे मैंने केवल अनासक्ति व्रत का पालन करते हुए पहले इनसे अनासक्त हो गया, इसे पहले छोड़ दिया। दुनिया में ऐसा कोई भी एक वस्तु बताओ जो मेरा हो और सचमुच मेरा हो और जिसे मतलब जो सदा मेरे साथ रहे। हम लोग भी सोचे कि ऐसा कौन सा वस्तु दुनिया में है जो मेरा है, तो सदा मेरा साथ निभाएगा। राजा को समझ आया, उसने कहा ठीक कहते, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। चाहे हम जिसके भी साथ हैं बीच में मिला और बीच में छूटेगा। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो छोड़ दे आपको, चाहे आप छोड़ दे। माँ बाप छूट गए, कोई के माँ बाप के जीवन में बच्चे चले गए, पति किसी का गए, कोई के पत्नी चली गई, घर धन दौलत मकान व्यवहार। तो राजा कहे तो ठीक है बता रहे महाराज के नाम मुझे महात्यागी क्यों बोले? तो महात्मा जी बोले कि देखो, जिनसे जन्म जन्म का संबंध है, जिनसे कभी हम अलग हो ही नहीं सकते, जिनका हम शाश्वत सनातन अंश हैं, उस परमात्मा को तूने त्याग दिया, भुला दिया, छोड़ दिया। उस रिश्ते को भूल गया जो तेरा है। तो तू तो वास्तव में महात्यागी है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, त्यागा नहीं जा सकता, फिर भी तू उसे त्याग सा दिया है। या तो तेरे अंदर है, मेरे अंदर है, सर्वत्र है, लेकिन तुम उनके तरफ से ध्यान मोड़ लिया। तो राजा को अपने भूल का एहसास हुआ, उनके चरणों पर गिर पड़ा, बोला महाराज आप आँख खोल दिए। तब महात्मा जी उस राजा को समझाया कि दुनिया में दो ही तो बात है, अपना कौन पराया कौन। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक है। मैं शरीर इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में वजह हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ, सिर्फ परमात्मा का हूँ। यही भाव में रहना है, मैं आत्मा और परमात्मा का हूँ। और शरीर संसार का है, तो शरीर से संसार की सेवा करना है, शरीर से अनासक्त रहना है।
या छूटने वाला है। जब यह ज्ञान हो जाएगा तो अब फिर त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप हर वस्तु आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई आदमी जो है सब्जी छील रहा है, उसका छिलका फेंक रहा है, कोई आदमी सामान ले रहा है, उसका पैकेट फेंक रहा है, उसको पता है कि यह काम का है बिन काम का है। जब तक वस्तु को रखना है हम पैकेट का प्रयोग करते हैं, तो जब तक हमें रहना है इस शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, शरीर छूट जाएगा। जब तक संसार में रहना है संसार का प्रयोग करेंगे, छूट जाएगा। तो शरीर और संसार न हमारा था न कभी होगा। हम यहाँ आए हैं, परदेसी हैं, एक दिन यहाँ से जाना है। इस भाव में रहते हुए हमें परमात्मा के लिए जीना है। इसी को भगवान ने त्याग शब्द दिया। उसके बाद भगवान बोलते हैं शांति। जीवन में शांति का सबसे ज़्यादा महत्व है। आप जहाँ भी रहें बेचैन ना रहें, लेकिन अगर आपके अंदर अभ्यास नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सांसारिक हो गए तो आप बेचैन रहेंगे। तो इसके लिए सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, एकांत में बैठकर नाम स्मरण कीजिए। जो आदमी हमेशा बेचैन रहता है, परेशान रहता है, उसका कोई जीवन है? मनुष्य जीवन तो शांति प्राप्त के लिए मिला है। अब कोई बर्तन को, पात्र को हिलाते रहिए, बाल्टी में पानी है और उस बाल्टी को हिलाइए तो जल हिलेगा, आप उसमें आप अपना चेहरा देखिए तो आपका चेहरा हिलते नजर आएगा। और वही पानी शांत है तब अपना चेहरा देखिए। जब हम शांत रहते हैं ना तो हमारे मन में प्रेम होता है, हमारे प्रेम में आनंद, मन में आनंद होता है, हमारे अंदर में अच्छा भाव होता है। और जब हम बेचैन रहते हैं ना तो सबसे बड़ा बेचैनी का आज परिणाम आ रहा है, जो बीपी हम लोग देख रहे हैं। क्या है? बेचैनी है। और बेचैन दो आदमी ही रहता है जिसके पास कोई रूटीन ना हो, कब क्या करना है, रूटीन ही नहीं है, भागल चल रहा है काम के पीछे, याद आया तो दौड़ा, याद आया तो दौड़ा। एक जीवन में कोई रूटीन होना चाहिए हर किसी का, और इस रूटीन में भगवान के भजन के लिए भी समय होना चाहिए, कुछ समाज परोपकार के लिए भी समय होना चाहिए। अपने काम के अलावा कुछ हमें समाज में अच्छे लोग के बीच रहकर उनकी सेवा करने का भी रूटीन होना चाहिए। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, जो केवल अपने लिए जी रहा है, अपने लिए बेचैन है, तो यह कैसी सामाजिकता है? या जो कभी भगवान के लिए समय ही नहीं निकालता, तो फिर जिसने हमें जीवन दिया उस परमात्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो आप बताइए कि हमारा जीवन, हमारा जीना सार्थक हो रहा है? तो हमें प्रयास करना है हम शांतचित्त रहना सीख लें, और उसका सबसे अच्छा ट्रेनिंग सत्संग है। जितना देर हम सत्संग में रहें, सत्संग में आए शांति से, सत्संग में बैठे शांति से, सत्संग में अपने मन को, अपने इंद्रिय को, अपनी नज़र को, अपने भाव को, अपने जिह्वा को कंट्रोल में रखें। बेचैन लोग को आप देखेंगे घुसते पर चापाकल पीटना शुरू कर देंगे, पता चल जाएगा कि आदमी का मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। एक आदमी को देखिए चापाकल कैसे चलाएगा, दूसरा बहुत सा लक्षण है, चलेगा तो पैर रगड़ते हुए चल रहा है, आएगा तो किसी के भी गोदी में भी बैठ जा सकता है, कहीं धक्का मार के बैठ गया, आपसे शुरू हो जाएगा अपना कहानी सुनाने लगना। तो यह सब बेचैनी है। घर में भी लोग बेचैन होते हैं, खाना है इतना तो खाना ले लिए, इतना जूठा छोड़ रहे हैं। किचन में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो बेचैन प्राणी किचन में ढाँ ढाँ बर्तन पटक, हर काम में उनकी बेचैनी झलकती है। ऐसे आदमी का जीवन अशांत है, अतृप्त है, दुखी है और व्यर्थ में जा रहा है। जीना सीखना पड़ेगा। आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग को सिखाया गया, वर्तमान में रहो और हर काम जैसे सही तरीके से होना चाहिए वैसे करो। नहीं सीखेगा तो फिर आप में और एक कुत्ता बिल्ली में कोई फर्क नहीं है। देखते रहिए, कुत्ता दौड़ जा रहा है, पीछे घूम रहा है, गुरगुरा रहा है, कोई काम उसको नहीं है, फिर भी बेचैन है। स्थिति हमारी आपकी। हमें प्रयास क्या करना है, हम अपने आप में शांत रहें और माहौल को शांत रहने दें। माहौल को शांत नहीं करें। एक आदमी घर में घुसता है तो पूरे घर में खुशी की लहर आती है। एक आदमी आया तो घर में हंगामा खड़ा हो गया,
वो बच्चा भी हो सकता है, उठ आते घर में हंगामा कर दिया, बूढ़ा भी हो सकता है। एक आदमी को आप खिलाइए तो आनंद आएगा, एक आदमी जब तक रूसेगा नहीं, चाहे वो गाली नहीं बकेगा, नहीं खाएगा, वो अब बोझ हो गया उस घर के लिए, बोझ हो गया समाज के लिए। एक बोतल ढारा और आके समाज में मोहल्ले में अशांति फैला रहा है। ऐसे यह सब पशुवत जीवन जी रहे हैं, पशु के समान जीवन जी रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा शांतिर अपैशुनम, शांति से जीवन जियो, पशु जैसा मत जियो। और पैशुनम का मतलब होता है एक और चुगलखोर होना, कहने के बाद उसने उधर लड़ाई लगाना, उधर झगड़ा लगाना, उसका झूठ उसका सच। तो पैशुनम जो दुर्गुण है ना, यह आसुरी संपदा है, यह असुरों का लक्षण होता है। असुर अच्छा बात का बड़ाई नहीं करता है, लेकिन कोई बुरी बात हो, समाज में कोई जानकारी मिल गया हो तो सब जगह उसका प्रचार करते रहता है। तो भगवान यहाँ पे शब्द का प्रयोग किए हैं शांति और अपैशुनम। अच्छा से जीवन जीने का प्रयास कीजिए, माहौल को पॉजिटिव बनाइए, जहाँ रहिए वहाँ आनंद हो, शांति हो, लोग आपके आने का इंतजार करें कि वो आ जाएं, बड़ा खुशी होगा। जाने का नहीं, जाने का इंतजार लोग किसका करता है? जो आते परेशानी पैदा कर दे। तो हमें अपने जीवन में एक ऐसा शख्स का जीवन जीना है ना, जहाँ जिसके पास प्यार हो, जिसके पास अपनापन हो, और जो जिसमें पशुता ना हो, और दूसरा जो चुगलखोर ना हो। क्योंकि समाज में अगर हम कुछ सुन भी नहीं है, सुनना तो चाहिए नहीं, किसी लोग के पास बैठे हो तो भी उसको परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए, उसको ढोते नहीं रहना चाहिए कि नहीं उसने आपको ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। ऐसे लोग समाज में बहुत हल्का होते भी हैं और समाज को परेशान भी करते हैं। उसका भगवान अगला दैवी संपदा बताएं दया। आपके अंदर अगर दया है तो आप भगवान के भी कृपा के पात्र बनेंगे, क्योंकि जब आप दूसरे पर दया करेंगे तो भगवान आप पर दया करेंगे। ये था माम प्रबंधन्ते तानस्थय बजामे हम मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस। अर्जुन जो जैसे मुझे भजन करता है, मेरा पूजन करता है, जैसा मेरी खुशी के लिए व्यवहार करता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा आपके अपराध को क्षमा कर दे, परमात्मा पर विशेष कृपा करे, तो आप दूसरे को भी क्षमा करना सीखिए और दूसरे के प्रति भी प्रेम भाव दया भाव रखिए। ये संसार का रीत है। जिसने परमात्मा के नाम पर थोड़ा सा भी सत्कर्म किया, दान दिया, परिश्रम किया, उसे परमात्मा बहुत दिए। वैसे इस लोभ में नहीं करना है, करना है भी है तो किस लोभ में कि मुझे भगवान की कृपा, प्रसन्नता और भक्ति मिले। दुनिया में भगवान से मांगने लायक, भगवान से प्राप्त करने की इच्छा अगर रखना हो तो भक्ति रखें, प्रेम रखें। दया करना, और दया को उलट दे तो याद होता है। अगर भगवान की दया चाहिए तो आप उनको याद कीजिए। आप जितना बार भगवान का नाम लेंगे उतना बार भगवान आपको याद करेंगे, दया करेंगे आप पे। दोनों पूरक है। हम राम 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 कह रहे हैं, याद करें तो भगवान की दया हमारी तरफ बढ़ रहा है। हम जीवों पर दया करेंगे तो भगवान की भी हम पर दया होगा। तो दो गुण, दो बातें याद रखकर हमें सबके प्रति सद्भाव रखना है, सद्व्यवहार रखना है। और ये दया किस पे रखना है, अब सवाल यहाँ उठता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? सभी जीवों पर दया भूतेस्व। एक कीड़े भी हमारे पैर से दबकर न मरे, इसका ध्यान रखना है। एक चींटी भी हम बेवजह हमसे न मरे, इसका ध्यान रखना है। मंदिर में भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमसे यहाँ जीव हिंसा न हो। हर जगह हर प्राणी, कुत्ता बिल्ली, केवल इंसान ही नहीं, सब में हमारे परमात्मा का वास है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सबके अंदर मैं हूँ। ध्रुव, प्रहलाद और बहुत सारे संत भक्त इस रहस्य को जानते थे और वो सब में परमात्मा को देखते थे। इसलिए सब में से परमात्मा प्रकट हुए। प्रहलाद जी महाराज जैसे महान भक्तों
प्राणियों को छोड़ दे, पत्थर में भी भगवान को देखते थे, जड़ में भी भगवान को देखते थे, और उस खंभे, पत्थर के खंभे से भगवान प्रकट हुए। दया भाव बहुत ही उत्तम गुण है और हमें सारे जीवों पर दया रखना चाहिए। अलोलुप्तम, लोलुप्त मतलब होता है दरिद्र जैसा जीवन जीना। बाहर दिशा खावे तो भी लगे कोई कुछ और खिला दे, कहीं से कुछ मिल जाए, बैंक बैलेंस अच्छा है, धन भी है, घर भी है, तो भी लगे आओ धन आ जाए। जिस आदमी के अंदर में बहुत ज़्यादा संसार से लेने की इच्छा होता है उसे लोलुप्त कहते हैं, और ऐसा आदमी भी बहुत बेचैन होता है। भगवान बोलते हैं अलोलुप्तम। यह प्रवृत्ति तब ठीक होगी ना जब आपके अंदर देने का आदत आ जाए। जो आदमी किसी को देता नहीं ना है उसके अंदर से यह लोलुपता नहीं जाएगा। जो दान नहीं करता ना हमेशा लेने के फिर में रहेगा। इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना अमीर है या कितना गरीब है या कितना पैसा है, नहीं। आपके पास अगर देने की प्रवृत्ति है तो फिर धीरे धीरे लेने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। आपके अंदर में एक मन में संतोष होगा, एक उत्तम भाव होगा। हमेशा आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे सामर्थ्य दे कि हम दूसरे को मदद करें। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो धन संचय करता है, अपने स्वार्थ के लिए संसार में सुख संचय करता है ना, वह स्वार्थी आदमी के अंदर में प्रेम और संतोष नहीं रहता। आज दुनिया में इतनी बीमारी फैल रही है, क्या है? पहले हम लोग किसी पार्टी में जाते थे तो एक रंग का खाना मिल गया, चाहे चावल मिल गया, चाहे जलेबी पूड़ी मिल गया, आदमी भर निशा आराम से खाया, उठ के चला संतोष से। और अब पार्टी में जाते तो इतना रंग का है, एक से पेट भर जाए फिर भी आदमी चाहता सब खा ही ले, ढकर रहा यहाँ तक आया हुआ है, फिर भी लगता है कि तब 2 और रसगुल्ला खा लेते, 2 लिट्टी खा लेते, 2 यह कर लेते। यह लोलुपता हुआ जीव का, ऐसे ही आँख का। हर आदमी बेचैन है, किसको देखे, किससे बात करे। हर आदमी बेचैन है, समाज में कुछ न सुख सुख के पीछे पागल है। डायबिटीज है तो भी चीनी पी का चाय हमको लाओ, चीनी मीठा खाने के लिए बेचैन है। अगर दुनिया में रोग न होता, भय न होता, तब आदमी और क्या कर लेता? सोचिए क्या नहीं करता वो इंसान। इसलिए हमको समझना है कि रोग सुख भी हमारा मित्र ही है, ये हमारा दुश्मन नहीं है। आप पर अंकुश लगाने के लिए परमात्मा ने रोग बनाया दुनिया में। अब जो आदमी में लोलुपता नहीं, उसको कोई रोग नहीं है, मस्ती में। ये तो आदमी को देखिए, खा खा के कैसे सब बूढ़ा पहलवान हो गया, बूढ़ा जैसा हो गया। कलयुग के लक्षण में तुलसीदास जी बोले लंबाई घटेगा, अब खा खा के आदमी नाटा मोटा एकदम बोल रहा है दूर से कि कोई बूढ़ा दुमनिया बूढ़ा चला रहा है। कोई 1 मन के बोड़ा, कोई 1.5 मन के बोड़ा, कोई 2 मन के बोड़ा। आप देख लीजिए जहाँ जिएगा आपको नजर आएगा। फिर भी जीव एक खाप के भी निकल रहा है। ऐसा नहीं कि उसको संतोष, सब इंद्रिय छोड़ दीजिए, केवल जीव का संयम ना रहे तो देखिए शरीर कैसा कैसा हो गया। हमें अपने 5 इंद्रियों का दमन करना है। पहले के श्लोक में भगवान ने बताया हमें स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए खाना है। आज सकरात है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप तुम रोज नहा सकते हो, गर्म पानी से ही नहाओ। अब नया फल आया, धान आया, चूरा आया। अब जिस आदमी के अंदर में पहले से ही प्रॉब्लम है उसको संभाल के खाना है। दाई हर्जा करता हो, शरीर में डायबिटीज का प्रॉब्लम हो और आज 4 गो तिलकुट खा लिया तो मकर संक्रांति है कि मकर संक्रांति आ गया, टंगा के हॉस्पिटल में जाएगा। यह मकर असंक्रांति, मकर का क्या अर्थ होता है? मकर मतलब मत चूक। गुरुदेव कहते थे कि मकर संक्रांति का अर्थ सही है अवसर को मत चूक। ऐसा अवसर कब मिले जब हो परम प्रभु की भूख। हम भगवान के लिए आकर मंदिर में बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, एक सत्संग हो रहा, पता नहीं अवसर फिर कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगला जन्म में सत्संग मिला था कि नहीं, अगला जन्म में मिलेगा कि नहीं,
फिर इस जन्म में हम जितना भगवान को चाह रहे उससे ज़्यादा भगवान हमको चाहते हैं, और अगला जन्म में भी भगवान हमको इस तरह का माहौल देंगे, इतना प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भगवान पे उंगली नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन भगवान किसी किसी जीव को विशेष अवसर देते हैं, निकल जा, लगो और निकलो। ऐसे भगवान पकड़ पकड़ के सत्संग में लाना, उसके अंदर भक्ति देना, उसको अपने में लगाना, किसी न किसी बहाने उसमें 80% काम करता है रोग शोक दुख। रोग शोक दुख अगर ना हो ना तो 80% आदमी कल से भगवान का पूजा पाठ और मंदिर में आना बंद कर देगा, और 20% लोग हैं वो भगवान से प्रेम करते इसलिए मंदिर में आते हैं। तो हम सबको डरना नहीं है, इन सबको अपना मित्र मानना है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत रसवा। अर्जुन को डर से, दुनिया के दुख से डर कर मेरा भक्ति करता है, कोई धन के लिए करता है, कोई जिज्ञासु है जो मुझे जानना चाहता है, और तब हुआ ज्ञानी। तो हम सबको जब तक ज्ञानी भक्त ना हो जाए, कोई ना कोई कारण धक्का देकर यहाँ तक लाता है। उसमें सबसे बड़ा कारण है रोग शोक दुखी है। तो भगवान यहाँ पे मना कर रहे हैं, संसार के पीछे पागल मत बनो, आराम से जियो। हम भोजन भी करें ना तो एकदम आराम से चैन से सज्जन की तरह, सानी की खा रहे हैं, जूठा गिर रहा है, जूठे हाथ से दौड़ गए, होने लाने गए। आज अपने यहाँ जो पाश्चात्य अमेरिका का सिस्टम है, बफर सिस्टम, लोग जूठे हाथ भी दौड़ रहा है पर्सन लेने के लिए। भोजन का नियम क्या है? शांत एकांत में बैठकर पालथी मारकर आराम से भगवान का नाम लेकर ध्यान करते भोजन करना चाहिए। सिस्टम चेंज हो रहा है। क्या करना है? जो भी एक बार ले लिए उतना से काम चला ले। भगवान को जो भोग लगा लिए ना, उसके बाद फिर उसमें दोबारा लेना वो जूठा हो जाएगा कि क्या भोग लगाइएगा। यह गुण अपने आप में आ जाएगा। भगवान को लगिए ना, जो भगवान को बाता है उसमें अपने आप अच्छे गुण आते हैं। जैसे आप सत्संग में बैठे हुए तो कैसे शांत बैठे हुए हैं, बेचैनी कुछ कुछ में होगा भी तो भी वो अपने मन को मारे हुए। बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत कुछ सीखने लगता है। बाहर अभी ठंड है लेकिन धूप आ जाए तो अपने आप वातावरण गर्म हो जाएगा। अग्नि के पास बैठेगा तो टेम्परेचर हीट से आपका शरीर गर्म होने लगेगा। इसी तरह हम जब परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे हमें सुधार होता है। वातावरण देख रहे हैं कितना हलचल है, कोलाहल है वातावरण में। अगर हम लोग सोचे कि आप यहाँ शांति नहीं, सत्संग नहीं करेंगे तो हम ही लोग को नुकसान है। बाहर कितना भी हलचल हो, अंदर भी शांति हो। हमारे अंदर यह भाव रहता है कि जो हम लोग यहाँ गीता सुनते हैं, आप सुन रहे हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं, बाद में हम भी सुने, लोग भी सुने। हो सकता है कि ऐसा समय है कि जहाँ हम लोग शांति से बैठ कर सत्संग करेंगे तो डालेंगे, तब तक जो हो रहा है वही जा रहा है। मेन चीज है आपके अंदर में यह विश्वास हो जाना कि सत्य और असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हम यह सत्संग में क्या मुख्य चर्चा कर रहे हैं, पूरे सत्संग का सार क्या है, आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। सही समझ लीजिए, पहले मान लीजिए कि सही क्या है। जब आप मान लेंगे तो आपसे सही की ओर बढ़ने की क्षमता भी आप में आने रहेगा। आप मानने की लिए तैयार नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। आदमी बोलता है झूठ बोलने से क्या हानि है, तो आप जीवन में कभी सत्य बोलेंगे नहीं। हानि है, सत्य की अपनी ताकत होती है। झूठ जो है कुछ पल के लिए आपका काम करा दे, लेकिन झूठ का परिणाम हमेशा खराब होगा। लोग बोलेगा भगवान के भजन में क्या है, संसार में बैठकर बाल बच्चे के साथ झूठ सच भी बात करो, बड़ा आनंद है। नहीं, वो सब छूटने वाला है। साथ जाएगा जो समय आपने भगवान के साथ दिया, सत्संग में दिया, भजन में दिया। यही धन है। संसार का जो धन है, चाहे वो जड़ धन हो, नकली धन हो, या परिवार को धन मान रहे हो, वो काउंट नहीं होगा। मोटी आपके साथ जाएगा जो आप सत्संग में भगवान के नाम स्मरण किए।
जहाँ भी रहकर भगवान का ध्यान किए वही असली धन है। प्रेम से वृंदावन विहार। तो अगला बता रहे हैं, इसको हम लोग सुन लिए कि हमें संसार के पीछे पागल नहीं होना है, इंद्रियों के पीछे आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा सबको बस में करिए और शांत रहिए। सत्संग में है आधा आँख खोले रखिए, आधा बंद रखिए। पूरा आँख रहेगा तो देखते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कर्म कैसन है, कर्म कैसन है, कुछ झुक कहा न रहा। अब पूरा बंद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नींद आ जाएगी। जो लोग हमारे पुराने सत्संगी है ना, उनको सत्संग आ गया, दो चार को कि नहीं आया है अभी, वो बुढ़ारी आ गया, अगला जन्म उनमें आएगा। क्योंकि सत्संगी मतलब होता है शांत चित्त प्राणी, बेचैन प्राणी नहीं। तो आपको अपने बेचैनी को छोड़कर, अपने अंदर के पागलपन को छोड़कर एकदम शांत रहना है। शांत रहने का जब आता है तो ध्यान एक बार गौतम बुद्ध का कर लीजिए, कितना शांत है, मुस्कुरा रहे, ऐसी शांति में रहिए। और क्या है, मार्दवम, इसके पूर्व के भी श्लोक में भगवान ने कहा था आर्जवम। आर्जवम मतलब होता है सरलता, और मार्दवम का अर्थ होता है कोमलता, सरल भाव हो आप में, सीधा साधा। क्योंकि भगवान का नाम क्या है, दीन दयाल। भगवान दीनता से मिलते हैं, सरलता से मिलते हैं। भगवान का नाम क्या है, गरीब निवास, अमीर निवास नहीं कहा गया। भगवान ने खुद कहा मोहि कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल जनमन सो मोहि भाव। तो आप में निर्मलता हो, सरलता हो, कोमलता हो, आप भगवान की प्राप्ति के योग पात्र बनेंगे। और आप में ऐंठन हो, आपके अंदर में बेचैनी हो, आपके अंदर में अभिमान हो, तो भगवान कैसे प्राप्त करेंगे। ये सत्संग जो है ना, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ का काउंट ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ तो भगवान आपका भाव देख ही रहे हैं। यहाँ के बाद जब हम घर में जाते हैं तब कैसे जीते हैं ना, वो काउंट होता है। 1 घंटा सत्संग के बाद 23 घंटा तुम घर में ही रहते हैं, संसार में रहते हैं। वहाँ हमारा व्यवहार कैसा है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, परिवार के साथ, बाहर के साथ। जहाँ आपके व्यवहार में, स्वभाव में मोह है, वहाँ आप अंदर से खिंच खिंच करते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, कभी हंसेंगे कभी रोएंगे। लेकिन जब आपके व्यवहार में ज्ञान हो, प्रेम हो, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, ना आप जोर से हंसेंगे ना रोएंगे। ज्ञान से हमारे अंदर में वास्तविकता का दर्शन होता है। और वास्तविकता क्या है, हम संसार में माली हैं, मालिक नहीं। हम संसार में नाटक कर रहे हैं, सचमुच में नहीं। यहाँ कोई किसी का बाप नहीं है, बाप का रोल कर रहा है। यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है। यह नाटक है, नाटक करना है, तो नाटक नाटक की तरह करना है। आप कलाकार को देखते हैं अपना रोल करता, वैसे प्रसन्न भाव से करना है। तो हम हमारे जीवन में सरलता, कोमलता का स्थान हो। सबसे बड़ा कारण है क्यों होना चाहिए कि सब में भगवान है। राम जी गए जंगल में, रावण से भेंट हुआ, खरदूषण से भेंट हुआ, और राक्षस से भेंट हुआ, ऐंठ जोट किया, सबके ठोक दिए। वही उनको भेंट हुआ, सबरी से प्यार से बोली, तार दिए। सुतीक्ष्ण जी मिले, तर गए। हनुमान जी मिले, भक्त बन गए। विभीषण मिले, कल्याण कर दिए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सब वास्तव में तो सब में नारायण बैठे हुए हैं ही। अब हमारे व्यवहार से सामने वाले के दिल में क्या भाव उठेगा और उसके अनुसार हमें क्या फल मिलेगा, ये हम नहीं जानते। दुनिया में 2 चीज की ताकत सबके पास है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा हो। अगर संसार में जीव है ना, तो उसके दिल से आह निकलेगा जब हम दुख देंगे, और उसके दिल से आशीर्वाद निकलेगा जब हम उसे सुख देंगे। तो हम किसी से मीठा बात बोलते हैं, उसकी सेवा करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो अंदर जो आशीर्वाद निकलेगा ना, वो बहुत कारगर होगा। और किसी को दुख देते हैं और वो अंदर से जो आह निकलता है,
अब वो लाचार है, आपको बिगाड़ तो नहीं सकता है। आप में बहुत पावर है, शक्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, आप किसी को दहज रहे हैं, मार रहे हैं, रुला रहे हैं, लेकिन जब आह निकलेगा ना तो क्या होगा? लोग कहता है कि हनुमान जी लंका को जला दिए। हनुमान जी से पूछा गया, बोले मैंने कहाँ जलाया? लंका तो सीता जी के आह से जल गया। जहाँ एक अबला सती नारी की आंख में आंसू आए, दुख दिल से प्रकट हो, वो स्थान तो भस्म नहीं होना है। लोग कहता है कि हस्तिनापुर सारे कौरवों और उनके सेनाओं का पांडवों ने वध किया, नहीं, द्रौपदी की आह से सब कट मर गए। तो जहां पे संत भक्त, इसलिए विदुर जी को इशारा किए भगवान श्री कृष्ण व्यास जी कि आप छोड़ दीजिए। जैसे ही विदुर जी हस्तिनापुर छोड़े, उस अंधे धृतराष्ट्र को छोड़े, वह नाथ हो गया, हस्तिनापुर का दुर्गति हो गया। लंका तब तक सुरक्षित रहा जब तक वहां विभीषण जी थे। रावण ने जैसे विभीषण को लात मारा और विभीषण निकले, तुलसीदास का तो वैसे ही लंका और रावण अभागा हो गया। आपके घर में अगर कोई संस्कारी व्यक्ति है तो आप सेवा कीजिए। माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, बाहर से लाचार हैं, लेकिन उनके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा ना, बहुत कारगर सिद्ध होगा। आशीर्वाद का कोई मोल नहीं होता है, आप आशीर्वाद लेते रहिए। अब आपको लगेगा इतना टेढ़ा आदमी से आशीर्वाद कैसे लेना, तो टेढ़ आदमी के आशीर्वाद कई गुना ज्यादा कारगर होता है। दुर्वासा जी गए भगवान श्री कृष्ण के नगरी में, सब रानियां घबरा रही है, पता न क्या कह दे। महाभारत में कहानी पढ़ेंगे, उन्हें प्रेरित करके दुर्योधन भेजा था, एक बार पांडवों के पास से भेजा था। तो भगवान बोले रानियों से कि भोजन तैयार करो, स्नान ध्यान करके आप भोजन करने बैठ गए। तो रोज तो खाना दासी बनाती होगी, आज रानी बनाई। जो जीवन में कभी अपने घर में खाना बनाना नहीं सीखी, मैके में, ससुराल जाएगी तो कितना काबिल हो जाएगी। आजकल की भी देख रहे स्थिति, सीखना पड़ता है ना। अब वो खीर अभी उतरा था, ला के थाली में दे दिया, अरे खाने लायक बना के ना लाओ, ठंडा करके लाओ। अब देखेंगे जो महिला कम बुद्धि की है, एकदम लागता हुआ खाना एकदम गर्म गर्म ला के रख दिया, खाइए। समझ लीजिए महिला कितना पढ़ा लिखा लुरगर है। उसको तो लगेगा हम बड़ी लुरगर है, लेकिन लुरगर रहती ना तो 2 मिनट ठंडा करके लाती। लुरगर महिला को देख लीजिए, जाएगी सब्जी लाने, कहा कितना पढ़ा लिखा हो तो BA, सब्जी लेगी तो पहले टमाटर ऊपर से आलू आता, ऊपर से कद्दू, सब टमाटर नीचे चुना शुरू होगी। सोच लीजिए कितना पढ़े लिखे। दुर्वासा जी गर्म हो गए। श्री कृष्ण 16,108 तेरी पटरानियां, इसमें एको लुरगर नहीं थी, किससे खाना बनवाई? महाराज क्या हुआ? क्या हुआ देखो, तो भोजन करने लायक है, मेरा आदेश इसको उठा अपने शरीर में लगाओ। भगवान तो परम दयालु है और परम लीलाधारी है। उस खीर को उठा के पूरे शरीर में लगा लिया, लेकिन उनको लगा कि महात्मा का प्रसाद है, अपने तलवा में नहीं लगाए। दुर्वासा जी को एहसास हुआ, ज्ञानी तो है ही, अरे मैं प्रभु से क्या करवाया, हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं, मुझे तेरे रानियों और तेरे राज दरबार से क्या लेना देना था, मुझे तो तेरा प्रेम देखना चाहिए था, बहुत गलती हो गया। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, जहाँ जहाँ पे तू खीर लगाया वो सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, इस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र कभी असर नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण को दुर्वासा जी का जो आशीर्वाद मिला, उनका शरीर वज्र का हो गया। और कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान उन्हें बहुत अस्त्र शस्त्र लगे, लेकिन कोई असर नहीं किया। लेकिन वो तलवे में नहीं लगाए थे, तो लीला था। उनको जब जाने का सब अंतर्धान होने का समय आया, तो वो जो बहेलिया था, तीर मारा, वो जहरीला तीर उनके तलवे में लगा। ऐसा नहीं कुछ तीर से चले गए या उनका शरीर छूट गया, तो लीला किए, लीला से प्रकट हुए, भय प्रकट गिर पाला, लीला से ध्यान हो गए। हमें इस चीज को समझना है। वो टेढ़ थे दुर्वासा जी,
वो ज्यादा आशीर्वाद देखेगा। आप जिसके साथ जीवन में जी रहे हैं वो टेढ़ आदमी से पाला पड़ गया है। तो गीता का मंत्र क्या है? अर्जुन से भगवान ने कहा या तो छोड़ दो, मत लड़ो, जाओ जंगल में, और अगर लड़ना है तो कूड़ो नहीं, दिल से लड़ो। समझना, जीवन में आप या तो स्वीकार कीजिए आप में दम है। दो बात है गीता का विकल्प में, सारांश समझिए। आपके सामने एक विकल्प है कि जाए कि ना जाए। तो ना जा सकते तो मत जाइए, और नहीं जा सक अगर जाना है तो फिर प्रेम से जाइए, दुविधा में मत रहिए। या तो सत्संग मत आइए, आइए तो खूब प्रेम से आइए। या तो खाना मत खाइए, खाइए तो फिर उसको दूसिए मत। कोई पूछा, बहू पूछी खाना खाएगा? नहीं, मन नहीं है। एक आध को तो ला दूसरा शुरू कर दी खाना, ठीक क्या है। किसी के यहाँ गए भंडारा में, बेचारा कोई भी भंडारा करता है तो औकात से ज्यादा लगाता है। तो बेटी का बाप है और अपनी क्षमता से ज्यादा लगा दिया, क्योंकि बाद में पता चलता उसको कि हम पर इतना कर्ज हो गया, और खाना भी खा रहे हैं और दूस भी रहे हैं। यार क्या इसका औकात, ये कौन काम का है? हमें जीवन में एक पे रहना है, यस या नो। यही दुविधा के कारण सारा जीव परेशान है। आधा भरोसा है, आधा नहीं है। आधा मन है, आधा नहीं है। आधा आकर्षण है, आधा नहीं है। 100% नहीं है, दुख का कारण है। जीवन में हम या तो परिस्थिति को त्याग सकते हैं तो त्याग दें, घर छोड़ सकते तो छोड़ दें, जंगल में जा सकते तो चले जाएं, नहीं तो उसे प्रेम से स्वीकार कर ले। ठंड है, ठंड से बचने का उपाय कीजिए। इससे अगर बचने का उपाय तो भी चले जाइए दूसरे देश में जहाँ गर्मी है। नहीं जा सकते हैं तो फिर उपाय कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए। और ठंड की गाली देने से ठंड तो जाएगा नहीं, फिर गर्मी आएगी, दिन आएगा, रात आएगी। ये सब तेरे हमारे बाप ने बनाया है, परमपिता परमेश्वर ने हमारे ऐठन को तोड़ने के लिए, कि तेरा नहीं चलेगा। हम लोग अपने को बड़का रंगदार समझते हैं, बड़ी काबिल समझते हैं, लेकिन 99% उसका चलता है। न अपने मर्जी का शरीर, कोई काला, कोई गोरा, कोई स्त्री, कोई पुरुष। अपने मन का शरीर लेना होता तो सब कोई कैसा लेता, सोच लीजिए। ना अपने पसंद का माता पिता, ना पसंद का घर, ना पसंद का संसार, ना शरीर पर हमारी पकड़ है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु में जा रहा है, कौन चीज पर ऐठन करते हैं? कौन आपका मर्जी का? कुछ भी तो हमारा नहीं है। समय से दिन, समय से रात, समय से सर्दी, गर्मी, बरसात, सब प्रकृति या परमात्मा के कंट्रोल में। तो हम कौन से चीज पे घमंड करें? जब घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं तो एकदम सरल रहिए, परमात्मा के चरणों में लगे रहिए, बेड़ा पार हो जाए। हीर अचापलम, लज्जा होनी चाहिए हमारे अंदर में। अगर हम कोई गलत काम सोचते भी हैं तो करने के बाद तो छोड़ दीजिए। आपके मन में अगर कोई खराब भाव उठ रहा है या इसके लिए भी शर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर वो भाव जगह बना लेगा तो आपसे गलत होने लगेगा। पहले विचार उठता है। अगर हम उसी समय झाड़ू मार दें, घर में छोटा कीड़ा मकोड़ा प्रवेश कर गया, सांप का छोटा बच्चा पोवा हम लोग कहते आ गया, तो आप रहने दीजिए, क्या बिगाड़ेगा? वो एक दिन भयंकर सांप बनेगा। जिस मनुष्य के अंदर में आसानी से खराब विचार पनपने लगता है और उसको कुछ नहीं करता है, वो मनुष्य एक दिन भयंकर पाप कर्म कर बैठेगा। आप अपने हृदय में कभी भी गलत भाव को प्रश्रय नहीं दीजिए। संकीर्ण भाव, गलत भाव, दूषित भाव उठे तुरंत आउट। कैसे? भगवान का नाम जपने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का ध्यान करने लगे, झाड़ू मारिए उसको, खत्म। रहेगा आपको गिराएगा। दूसरा, अगर आपके मन में अच्छा काम करने से रोक उठता है, नहीं ना करे तो भी शर्म कीजिए। मनुष्य तन मिला और भजन का मन नहीं करता है ना, तो आपको शर्म आना चाहिए। गुरु जी डांटते ना, बच्चा को इतना बड़ा हो गया अब तुझे भी नहीं आता है, शर्म नहीं लगता?
इतना बड़ा मनुष्य तन मिला हुआ है और इसके लिए जिस काम के लिए मिला है भक्ति भजन, उसी के लिए समय नहीं है, तो ये शर्म आना चाहिए ना। जीने से क्या फायदा। हमें दोनों ही हालत में, दोनों ही स्थिति में शर्म करना चाहिए। अगर बात गलत कर्म करने की प्रेरणा आ रहा हो, अंदर से गलत विचार उठ रहा हो, तो भी हमें शर्म करना चाहिए कि यह गलत है। दूसरा, अच्छा काम करने का मन नहीं कर रहा है, लाज हो रहा है, संकोच हो रहा है, मन जो है काम चोरी करने के लिए तैयार है कि नहीं उठेंगे भोर में, नहीं भजन करेंगे, यह भी शर्म की बात है। और अंतिम आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अचापलम। पहले हम लोग सुने थे शांति, अभी भगवान फिर जोड़ लगा अचापलम। व्यर्थ की चंचलता, व्यर्थ की एक्टिविटी, व्यर्थ के बातों में लगे रहना यह सही नहीं है। आप अपनी ऊर्जा वहीं लगाइए जहां से आपका कल्याण हो, जहां पे आप नुकसान करने वाले हो वहां ऊर्जा मत लगाइए। आप देखिएगा अभी एक फैशन चल गया है, जहां देखिए 5 को 10 को बूढ़ा बैठ के ताश खेल रहे हैं, अब 5 को बच्चा ताकते रहेगा चारों पट्टी से। गांव में मंदिर में बैठ के खेलते रहता और कहीं जगह नहीं मिला था। मंदिर में 5 को बैठकर भगवान का भजन करना था, भगवान का नाम लेना था कि बैठ के भगवान का भजन करो। और मंदिर में बैठ के लोग क्या कर रहा है, ताश खेल रहा है। कितना नाश वाला काम कर रहा है। अरे भाई उतने देर सब माला ले लो, ताश के पत्ता फेंको, सब माला ले लो, एक आगे से बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब पीछे से बाकी लोग फिर इसको दोहराओ, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे। गांव में या शहर में भी 5 गो नारी बैठ गई, 2 घंटा 2.5 घंटा झूठ साच चोकर बेटा होकर पुतो इधर उधर दिखता है। न लाज है न शर्म है कि हम काई कर रहे हैं। अपन मन के संतोष ला सब उठेगी, 2 घंटा झूठ सच बोल के तो बोलेगी जाए दो, हमने की काल लेना देना है। तो 2 घंटा से काल छील रहे हैं बैठ के, फिर बिहान मिल को ही धंधा शुरू करेंगे। यह जो है ना, यह बहुत ही निष्क्रिय कर्म है जो आपको निष्क्रिय बना देगा। मैं उस व्यक्ति को, उस नारी को बहुत बड़ा समझता हूँ जो कम से कम अपने आप में जीना सीख लिए, लाल फाल इधर उधर उठना बैठना नहीं करना। कम से कम समाज में वहां तो बिल्कुल ना बैठे जहां पे खाली झूठ सच निंदा शिकायत हो रहा है। वो मनोरंजन सेंटर नहीं है, वो नाश सेंटर है। सत्संग और बसंग में क्या फर्क है। मैं भी तो बात ही कर रहा हूं आपसे, लेकिन सहारा गीता है, बीच में गीता जी हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा भी रहे हैं, डांट रहे हैं, आप लोग भी डांट सुन रहे हैं समय समय पे। वो अधिकारी है, परम अधिकारी है भगवान श्री कृष्ण। मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन उनकी वाणी को आपसे रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद जिस बात को फॉलो नहीं करता उसे कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन वक्ता जो होता है ना, वो धोबी की तरह होता है। धोबी गंदा कपड़ा खुद पहने रहता है, दूसरे का धोता है। तो आप जैसे धोबी का कपड़ा नहीं देखते ना, हमें मत देखिए, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को देखिए। ये मत सोचिए ये न करते तो हम न करें, ना करेंगे तो हम भोगेंगे, करेंगे तो हमको लाभ है। आपको भगवान की वाणी में भरोसा होना चाहिए। इतनी सारी बातें आज दूसरे श्लोक में सुन। तो प्रथम जिन हम लोग सुने थे उसको हम लोग नाम दिए हैं गीता का देवी संपदा भाग 1। आज भाग 2 हुआ है। इसमें भगवान ने पहला बताया अहिंसा। खुद प्रसन्न रहिए, दूसरे को भी प्रसन्न रखिए। आप टेंशन में मत रहिए और दूसरे के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए। सत्यम, सत्य के संग रहिए। सत्य सबसे बड़ा सत्संग है। अर्जुन भगवान से पूछते सत्य क्या है, तो 17वां अध्याय में सुनेंगे। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाए, अभ्यास किया जाए, वो सब सत्य है। और शंकर भगवान पार्वती से सत्य का क्या कहते हैं, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है। तो सत्य का साथ देना,
मतलब भगवान की ओर बढ़ना, भगवान का नाम जपना, अच्छे लोगों के साथ रहना, ना गलत बात सुनना, ना गलत बात बोलना। तीसरा में भगवान ने कहा अक्रोध। क्रोध जलाने वाला होता है, लेकिन पहले उसको जलाता है जो क्रोध करता है, फिर जो क्रोध किया दूसरे को जलाएगा। क्यों जले जलाए। चौथा त्याग, सब परमात्मा का है, कुछ ही मेरा नहीं है, इसलिए हर काम उनके लिए करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। तो जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना शुरू करेंगे ना तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। पांचवा शांति, बेचैन मत रहिए। आपके बेचैन रहने से क्या फर्क पड़ता है, आप ही को नुकसान होगा, 17 को रोग हो जाएगा। टेंशन से सब रोग हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है बीपी, थायराइड, शुगर कहता है सब टेंशन से होता है, गैस। मेहनत खूब कीजिए, जो परिणाम हो संतोष से रहिए, दूसरे को देख के जलते मत रहिए, अपने आप में जीना सीख लीजिए। आप पैसुना, निंदा, शिकायत, चुगली से बचिए, ऐसे लोग से बचिए जहाँ ये सब होते रहता है। दया, भगवान भी हम पर तभी दया विशेष करेंगे जब हम सब पर दया करें। तो दया भूते स्वालुप्तम, सारे जीवों पर दया करना चाहिए। और उसके बाद आलोलुप्तम कहकर भगवान कहते हैं कि संयमी बनो, विषयी मत बनो, पागल मत बनो। उतना ही खाओ जितना से काम चल जाए, उतना ही बोलो जितना से काम चल जाए, उतना ही बैठो किसी के पास जाओ जितना उससे काम है, फालतू की बात मत करो। उतना ही सो जितना शरीर स्वस्थ रहे, बाकी उठकर भगवान का नाम जपो। पीछे मत पड़ो संसार का, विषयों के पीछे पागल मत बनो। मार्दवम मतलब कोमलता, मिठास, मधुर व्यवहार। हीर मतलब लज्जा, दोनों में लज्जा रखो। अच्छा काम करने का मन नहीं करता तो तवड़ाक लगाओ अपने आप को कि शरीर मिला किस लिए, और बुरा काम करने का भाव उठता है तभी तवड़ाक लगा, यह सही नहीं है। और अंत में अचापलम, व्यर्थ की चपलता मत रखो, व्यर्थ में बेचैन नहीं रहो। दरवाजा पे खड़ा हो क्या 500 आदमी को देखने, कौन आया कौन गया, क्या है जी, कौन है जी, आपकी कितना ऊर्जा खत्म हो रहा है। कभी ऐसा मौका मिल ही गया कि हम रोड पर हैं, भीड़ में, तो सब में भगवान को देखना शुरू कर दीजिए। फिर टोटल गुण कितना हुआ, अहिंसा 1, सत्य 2, क्रोध नहीं करना 3, त्याग 4, शांति से रहना 5, चुगली निंदा शिकायत नहीं करना 6, दया 7, संसार के पीछे पागल नहीं होना 8, व्यवहार में सरलता मधुरता 9, फिर लज्जा अच्छा न करने के लिए भी गम होना चाहिए और बुरा से बचे, और 10 में अचापलम अचंचलता। तो इस तरह से शेष जो बच्चा हम लोग अगला दिन सुनेंगे। तीसरा पाठ में 3 श्लोक में भगवान ने कहा ये गुण अगर आप में आया तो आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे, भगवान आपको मिलेंगे, या आप भगवान की ओर बढ़ेंगे तो गुण अपने आप में आ जाएगा। जो रोज सत्संग करते हैं, रोज भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उनमें गुण आएगा। और लास्ट लाइन समझ लीजिए, वो रोड वाला को हम नहीं कह रहे हैं, ना भगवान रोड वाला को बोल रहे हैं। वो पैदा हुआ इस जन्म में संसार के लात जूता खाने के लिए, मारने के लिए। जो दुनिया में भगवान से दूर है, पागल है संसार के पीछे, उसमें और कुत्ता बिल्ली में कोई फर्क नहीं है। उसको गीता सुनने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कृपा भगवान को तो आए रोकनी है। यह हम लोग के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि हमें आकर बैठ रहे हैं, टीचर उस बच्चा को डांटता है जो इस स्कूल में आता है, उसके क्लास में बैठता है। आप जो सत्संग आ रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप अच्छा बनिए। आप पूरा जिंदगी भगवान को दे दिए, क्यों नहीं सुधार हो रहा है? आपसे जाप क्यों नहीं होता है? आपसे ध्यान क्यों नहीं होता है? आप क्यों झूठ सच के फेर में रहते हैं? जब यहाँ आए हैं तो आप में पात्रता होनी चाहिए। जोर लगाइए, पूरे श्रद्धा से भगवान में लगिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और याद रखिए, आप ये सब गुण अपने अंदर लाना चाहेंगे और भगवान की ओर बढ़ना चाहेंगे ना, तो भगवान आपको मदद करेंगे। दुनिया में और जगह भगवान मदद करेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन कोई भगवान की ओर बढ़ना चाहे तो भगवान उसकी मदद करेंगे, या 100% गारंटी है। आप लिखवा लीजिए मुझसे। आप जब भी भगवान में लगना चाहेंगे, भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान आपको मदद करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहार गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान गौरी शंकर सीताराम गौरी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम प्रेम श्री वृंदावन बिहारी राम। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम श्री गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थायिनी की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।